सचिन ने जो पर्सनल चैट में रेड चड्ढी यानी खूनी चड्ढी का जो बात बोली थे, मनीषा ने उसका कल जवाब दिया था लाइव में। क्या सच में मनीषा जो बोल रही है वही है कि कुछ और छुपाया जा रहा है? अगर वो नॉर्मल बवासीर था तो फिर वो चड्ढी का फोटो क्यों खींचा गया था? मैं आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताऊंगी कि इसके पीछे का रीजन क्या है। सचिन को कोई बवासीर वगैरह नहीं था, इसके पीछे का कुछ और भी कहानी है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी चैनलों पे जाके जगत दीदी बोलती है कि मेरा पति को मारा गया है, मेरा पति को कोविड नहीं था, मेरा पति स्वस्थ थे, मेरा पति को कुछ नहीं हुआ था, उनको जानबूझ के मारा गया है और कोविड के टाइम में हमारे पति का डेथ हो गया है। तो इसके पीछे का रीजन बताती हूँ। जगत दीदी का जो चरित्र था शुरू से ही लफंगागिरी वाली थी। पति को, मर्द को पसंद नहीं होता है कि मेरी बीवी जो है मेरे सिवा किसी और को इस तरीके से करे। वो पति को पता चल गया कि मेरी बीवी क्या चक्कर जो है किसी और, इसका दिमाग जो है कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। तो पति पत्नी में दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। उसको लेकर जगत दीदी जो है अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके में आ गई। उस टाइम जगत दीदी का बेटी हो रखी थी और जगत दीदी का जब हस्बैंड का तबीयत खराब हुआ तो जगत दीदी को फ़ोन किया गया कि आपके हस्बैंड का तबीयत खराब है, फिर भी जगत दीदी नहीं आई। जब जगत दीदी का पति का डेथ हो गया तब अचानक से जगत दीदी आती हैं और इस तरीके से बोलती हैं कि मुझे डेड बॉडी को देखने के लिए नहीं दिया गया, मुझे छूने के लिए नहीं दिया गया, मुझे आशीष जी के लास्ट झलक नहीं देखने दिया गया। तो वो बंदा जो है आशीष जी, वो कोविड से नहीं मरे, नहीं उनको कुछ हुआ था। वैसे जगत दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। जगत दीदी के वजह से वो बंदा जो है कुछ खा पी लिया था, क्योंकि जगत दीदी का जो चरित्र है ना बहुत पहले से ही गिरा हुआ है। अभी जो अगर सचिन इस नालायक औरत को अगर पर्दाफाश नहीं करती तो न जाने ये औरत किसका किसका घर को उजाड़ती। 2 साल से अपने होने वाला पति जिससे एंगेजमेंट हुआ है सुमीत महल से 2 साल से रिलेशन में है। रिलेशन मतलब डेट करना, डेट में डेटिंग कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। इधर सचिन को भी काट रही थी। सचिन को जब से उसका भाई का शादी हुआ था तो तब से सचिन और ये दोनों के बीच में, जगत दीदी के बीच में जान पहचान बढ़ी, ठीक है। क्रिएटर पार्टी रखा था, क्रिएटर पार्टी नहीं, सभी क्रिएटर को अपने भाई के शादी में बुलाया था, जहाँ पे इस नागिन को सचिन के ऊपर नजरें आ गई और सचिन को डस लिया, ठीक है। अब सचिन के ऊपर ऐसा जादू मंत्र किया, ऐसा मतलब ब्लैक मैजिक किया कि सचिन जो है अपनी बीवी के बारे में तो सोचा भी नहीं कि मैं गलत करने जा रहा हूँ, मेरी बीवी मेरे बारे में क्या सोचेगा। इतना घटिया काम कर रहा है बंदा, फिर भी अपनी बीवी के बारे में एक झलक नहीं सोचा, क्योंकि उसके ऊपर जादू टोना कर दिया। अगर नॉर्मल इंसान रहेगा तो वो गलत काम करने से पहले जो है अपनी बीवी के बारे में 100 बार सोचेगा कि अगर मेरा कैरेक्टर एक बार गिर जाएगा तो मैं अपनी बीवी के नज़रों में कभी नहीं उठ पाऊंगा। मगर ये इसके बारे में, मनीषा के बारे में सोचने की ये जगत दीदी मौका ही नहीं दिया सचिन को। इस तरीके से अपनी जाल में फंसाया कि अभी इसकी पूरी वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि ये जगत दीदी क्या क्या किया था। जगत दीदी एक माफ़ीनामा वीडियो बनाती है जिसमें सभी से माफ़ी मांगती है। सरिता जेठू से माफ़ी मांगती है, आकांक्षा से माफ़ी मांगती है, बहुत सारे क्रिएटर से, नीतू मेहना के पति से माफ़ी मांगती है, ठीक है। और लास्ट में अलका को थैंक यू बोलती है। जो अलका रिकॉर्डिंग की जो माता है, घर फोड़नी है, उनको कोई भी चीज़ में कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी मगर वो बेफिजूल में दूसरे के घर में जाकर घुसती हैं और फिर हर बार वो एक्सपोज होती हैं, नज़रों में सबकी गिरती हैं। मगर बोलते हैं ना कि ढीठ इंसान को कितना भी कुछ भी बोल दो या गाली भी दे दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही है अलका, ठीक है, एकदम ढीठ है, इसको कितना भी कुछ भी बोल दो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में जब वो एक्सपोज हो जाती है, पब्लिक उसको गाली देने लगती है, तो लास्ट में फिर रोना धोना शुरू कर देगी कि मैं बहुत जल्द ही मर जाऊंगी, छोटी सी दुनिया है, जिंदगी है, ये है वो है। इस तरीके से पब्लिक को फिर सिंपैथी दिखाने लगती है।
मगर ये तो ठीक है, दूसरे के घर में घुसी तो घुसी, ठीक है, मगर फिर उसके बाद वो एक्सपोज करती है मनीषा को कि मनीषा की पूरी फैमिली यानी सचिन की पूरी फैमिली जो है, मम्मी पापा बहन सारी फैमिली जो है सचिन से मिला हुआ है, जानबूझ के इस तरीके से कर रही है मनीषा, ठीक है। मनीषा जब जान रही थी तो अपना पति को क्यों नहीं मना किया था? तो मनीषा इसलिए मना नहीं किया था क्योंकि इसका पति जो है बार बार अपने आप को नुकसान हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, कि कितना बार उसने जहर भी पी लिया है जगत दीदी की वजह से, फिर भी यहाँ तक भी पब्लिक बर्दाश्त कर लिया, ठीक है। मगर लास्ट ये जो नलका है मनीषा को इतना बड़ी बद्दुआ देती है कि जिसके वजह से जिस खुशी के लिए मनीषा जो है उसकी फैमिली जो है मंदिर बहुत जगह जाके प्रार्थना करती है कि भगवान हमारा गोद भर दो, उसी टॉपिक पे इसने नलका जो है मनीषा को बद्दुआ दिया है कि तुम्हें भगवान कभी भी जिंदगी में बच्चा के सुख नहीं देंगे। तो ये नलका इतनी घटिया औरत है कि मत पूछो, किसी को इस तरीके की बद्दुआ नहीं देना चाहिए। ये नलका के पास खुद अपना बच्चा है, तो अगर उसके बच्चे के साथ कुछ होता है तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? हो सकता है नलका बर्दाश्त भी कर ले, क्योंकि वो खुद अपना पहला पति को छोड़कर आई है, जो इसका बड़ा बेटा है ना, पहला पति का ही बेटा है, ठीक है। तो ये औरत जो है नलका जो है ऐसे ही इंसानों को मदद करेगी जिसका 2 शादी है, जैसे कि वो अरमान मलिक को मदद करती है, पिंकी फतोड़िया को मदद करती है, ठीक है। जो गलत इंसान होती है ना उसी को ये पक्ष लेके बात करती है, वो नहीं कि जो सही है वो गलत है उसका मैं पक्ष लूँ, नहीं, बिल्कुल एकदम अपोजिट तरीके से ये नलका जो है पक्ष लेती है और बोलती है कि मैं सबको भलाई करना चाहती हूँ। ये भलाई करना चाहती है, जिस तरीके से नीतू मेहना ने इसको डांट फटकार लगाया है ना, एकदम नंबर 1 है, तो बहुत ही कम है। नीतू मेहना ने ये बिल्कुल सच कहा है कि ये नलका की वजह से कोई ना कोई सोशल मीडिया पे जरूर अपने आप को ख़त्म करेगा, क्योंकि ये भोग के भूखी है और इसको भोग जब तक मिलेगा नहीं तब तक ये शांत नहीं होगी। भोग के मतलब जो पूजा पाठ में भोग लगता है ना, तो माता रानी को भोग लगाते हैं, तो इसी तरीके से शैतान औरत है और इसको जब तक किसी का जान नहीं ले लेगी ना, जब तक ये शांत से नहीं बैठेगी। एक बार की बात नहीं है, कितना बार इस औरत ने दूसरे के ऊपर बोलती है कि मैं मदद करना चाह रही हूँ, अच्छा काम करना चाह रही हूँ, मगर हमेशा ये औरत एक्सपोज हुई है। कल जो वीडियो मैं बात कर रही थी कि ये जो जगत दीदी है माफ़ीनामा वीडियो बनाई थी, मगर जिसका गुनहगार है उससे बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगी है। एक घटिया औरत बोलती है कि अपना पति को तुम खींचो मनीषा, तुम्हारा पति भी तो तुम्हारा पति भी तो उतना ही है, तो तुम अपने पति को क्यों बचा रही हो? तो कहाँ है अपने पति को बचा रही है? अपने पति और तुम दोनों का जो पूरी हिस्ट्री जो है ना सोशल मीडिया को बना के रख दिया है। और यहाँ तक क्या बोले, आदमी जात होते हैं कुत्ता, तुम 45 साल की बुढ़ी औरत हो। कल मनीषा बोली है कि मनीषा से पर्सनली बोलती थी, नहीं सचिन से बोलती थी कि जब मेरा शादी हुआ था आशीष जी के साथ, तब मेरा जो बेटी है 10 साल के बाद हुई है, 10 साल के बाद हुई। सोचिए 18-19 साल में इसकी शादी हुई होगी, ठीक है, कम से कम 18 नहीं 19-20 में इसकी शादी हुई थी, ठीक है, इतनी भी कम एज में नहीं हुआ था, 18 प्लस में हुई थी। तो 19-20 में मान लीजिए शादी हुई, 10 साल के बाद 10 साल में इसकी बेटी हुई, तो 30 साल तो वैसे ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये औरत जो है इतना झूठ बोलती है कि मत पूछो। ये बोलती है कि मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। पहला नंबर तो अपनी ये गलती एक्सेप्ट करे तब तो ये माफ़ी मांगे, ये अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। क्या पता किस वजह से सरिता जेठू से माफ़ी मांगी है। सरिता जेठू क्या कुछ गलत कर दिया है जो तुमने सरिता जेठू से माफ़ी मांगा? उस टाइम तुम दोनों को बंद कमरे में सरिता जेठू ने देखा, और वो गोली किस चीज़ की थी तुम अच्छी तरीके से भली भांति समझती थी जगत दीदी, फिर भी तुमने इस चीज़ को स्टॉप नहीं किया, और सरिता जेठू को ही तुमने गाली गलौज करके पब्लिक में सोशल मीडिया पे इन दोनों पति पत्नी को गलत ठहरा दिया, ठीक है, कि सोशल मीडिया पे भाई बहन की इज्जत को बदनाम कर रही है, बदनाम कर रही है सरिता जेठू। उस टाइम तेरी जो ढका हुआ जो पर्दा था ना, लोगों को नहीं पता था कि विधवा का जो मुखौटा पहन रखी हो ना, इसके अंदर कितनी बड़ी तू हवस की पुजारन है, ठीक है, तो इसके बारे में नहीं पता था।
और हाँ, एक बात और मैं बोल दूं कि अगर सचिन मनीषा को छोड़ देता, अभी जो भी मनीषा की वजह से सचिन को माफी मिल रहा है पब्लिक से, कि सब लोग चाह रहे हैं कि सचिन मनीषा के साथ रहे, सचिन मनीषा के साथ रहे, इस वजह से सचिन को माफी दिया जा रहा है। अगर मनीषा के साथ नहीं रहता, अगर वो अपने मन के करता जगत दीदी और ये दोनों, तो पब्लिक इसको कभी भी देखना पसंद नहीं करता और इतना ये जूता चप्पल खाता ना कि जिंदगी में कभी भी समाज में भी वो मुंह दिखाने का लायक नहीं रहता। भैया के आड़ में जगत दीदी जो है न जाने क्या क्या कर दिया। आप सब बोलते हो ना कि मनीषा भी इतना ही दोषी है, तो आप खुद बताओ यार, जो आपको रात दिन भैया बोले, कैसे कोई भी पत्नी जो है शक कर लेगी कि भैया के आड़ में मेरा पति के साथ कुछ और कर रही है। खुद बताओ कि भैया इधर आओ ना, भैया इधर आओ ना, आपसे कुछ काम है, कैसे कोई बहन शक कर लेगी। मगर हाँ, इस चरित्रहीन औरत के वजह से अब कोई भी पत्नी जो है अपने पति को कोई गैर औरत के साथ, अपनी सगी बहन नहीं, कोई गैर औरत के साथ, बाहरी औरत के साथ अगर भैया भी कह दिया तो पत्नी विश्वास नहीं करेगी कि भैया के पीछे क्या पता सैया बना रखा हो। तो अब जाके सारी बीवियां जो है अलर्ट होगी, सभी औरतों को ये बहुत बड़ा सीख है कि कोई भी बाहरी औरत को भैया बोले या भाभी बोले, कुछ भी बोले, आपको विश्वास नहीं करना है कि दोनों के बीच में भाई बहन का ही रिलेशन है। क्योंकि जगत दीदी ने इतना गंदगी फैला दिया सोशल मीडिया पे कि मत पूछो। और बोलती है कि भगवान तुम्हें भी एक बेटी दे, मनीषा को बोलती है कि भगवान तुम्हें भी एक बेटी दे, तुमने एक औरत का इज्जत उछाला है सोशल मीडिया पे, इज्जत मेरी गई है। बेशरम औरत, अगर तुम्हारे से गलत हो गया था, ठीक है, मान लेते चलो भाई तुमसे गलत हो गया था, ठीक है, मगर जब एंगेजमेंट तुम्हारा हो गया था, तुम्हारा रिश्ता फिक्स हो गया था, कम से कम उस टाइम तो आप सचिन को धीरे धीरे दूर कर देती कि सचिन ये हमारा लाइफ टाइम की ज़िंदगी नहीं है, हम समाज में ऐसे नहीं रह सकते हैं, हमें अपनी बेटी के लिए, चाहे हमें समाज के लिए हमें शादी करना होगा, प्लीज़ सचिन मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया वो किया, अब हम अपना अलग सी दुनिया बसाना चाहते हैं, समाज के लिए बसाना चाहते हैं, तुम अपनी बीवी के साथ जाके खुश रहो। मगर ये औरत जो है सचिन को इतना दिमागी रूप से पागल कर दिया, कि आप देख सकते हो कि रेड पैंटी दिखाया जा रहा है, मतलब इतनी गंदी, मतलब मियाँ बीवी से भी बढ़ के, इतने तो मियाँ बीवी भी पर्सनल चैट नहीं करते जितना एक घटिया औरत इस तरीके की चैट कर रही थी। मनीषा को मारने के लिए यहाँ तक कि प्लानिंग बना लिया था, इसके माइंड में इतना बड़ा क्रिमिनलपन आ गया था सिर्फ अपना हवस को पूरा करने के लिए। तो इधर सुमित का भी काट रही थी और इधर सचिन का भी काट रही थी, मगर ये सचिन का कहना था कि तुम दोनों में से किसी एक का ही हो। मगर ये औरत सोच रही थी कि नहीं, मैं शादी तो करूंगी मगर तुम्हारे साथ भी रिलेशन में रहूंगी। एक घटिया औरत इतनी हवस की पुजारी है। तब सचिन को बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ जान, सिर्फ तुम मेरा है, मेरा ही रहेगी, ठीक है। मगर ये औरत बोलती थी कि मैं इसके साथ रिलेशन में नहीं रहूँगी, ये सिर्फ समाज के लिए मैं सुमित से शादी कर रही हूँ। और अंगूठी की बात आई तो एंगेजमेंट में जो अंगूठी सुमित के तरफ से मिला था, एक घटिया औरत बोल रही थी कि सचिन मैं तुम्हारे नाम का अंगूठी पहनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ, क्योंकि 100 से सचिन होता है, 100 से सुमित होता है, ठीक है। तो अगर सचिन भी दे देता अंगूठी तो क्या पता चलता कि सुमित का अंगूठी है कि किसका अंगूठी है, यश लिखा रहता। तो ये घटिया औरत जो है दोहरी चाल चल रही थी। मगर कल जो है मनीषा को लाइव आया था ना, सच में प्राउड फील हो रही थी कि अगर इसी तरीके का दबंगई अगर शुरू में दिखाती ना तो शायद अभी तक यहाँ नहीं ये सब कांड होता, इतना सोशल मीडिया इतना गंदा नहीं होता। मगर मनीषा को चुप रहने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इसका पति अपने आप को ख़त्म करने की बहुत बार कोशिश किया है कि तुम अगर ऐसे करोगी, अगर किसी को बताओगी, चाहे तुम ऐसे करोगी तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। 2-3 बार इसने विष भी पिया है, जहर भी पिया है अपने आप को हम पहुंचाने के लिए। तो कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहे, चाहे मर जाए चाहे कुछ भी हो। तो इस वजह से मनीषा ने अपनी मुंह पे चुप्पी साधी रही
और अब जो है मनीषा को अब थोड़ी सी विश्वास हो रही है कि सचिन अब मेरे पास ही रहेगा, मेरा रहेगा। और अनाउंसमेंट भी कर दिया कि बहुत जल्दी सचिन और मनीषा जो है शादी के बंधन में यानी दोबारा से शादी करने वाले हैं। ठीक है, मतलब सचिन और मनीषा ही शादी करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगा। मगर यहीं पे पूछा जा रहा है कमेंट में कि आपका पति भी तो गलत है, आपका पति थोड़ी ना दूध पीता हुआ बच्चा था, जितना जगत दीदी का गलती है उतना ही तुम्हारा पति का गलती है। तो हाँ भाई, मैंने कब बोला है कि सचिन का गलती नहीं है? मैं शुरू से बोल रही हूँ, आदमी जात कुत्ते होते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि सचिन दोषी है। ठीक है, सचिन भी दोषी है। सचिन को माफी इसलिए मिल रहा है कि मनीषा के वजह से माफी मिल रहा है। ठीक है, सब पब्लिक चाह रहे हैं कि मनीषा और सचिन फिर से दोबारा से एक हो जाएं, क्योंकि जिसको जगत दीदी बोली है ना कि ये कर्जे का महल खून पसीने से मनीषा और सचिन की कमाई का है। ठीक है, कर्जे का नहीं है। कर्जे की रही बात तो बैंक में लोन लेके ही बनाया जाता है। घर खरीदो या घर बनाओ, इसके बाद धीरे धीरे किस्त भर दो। आप 1 साल में भरो या 2 साल में भरो, जितना जल्दी हो सके। तो ये कर्जे का महल नहीं है, प्यार का महल है। ठीक है, मगर उस प्यार में एक नागिन, जो कि जगत दीदी जो है, इस प्यार में एक नागिन घुसी और दोनों पति पत्नी के बीच में दरार डाल दिया। मगर आप माफ़ीनामा वीडियो में आप जाके देखोगे जगत दीदी को, तो बोल रही है कि हाँ, हम अगर तुम दोनों के पति पत्नी के बीच में घुसने की कोशिश किया तो मेरी गलती है, मगर अब मैं बहुत दूर हो गया हूँ, तुम दोनों खुश रहो। अब से मेरे नाम से कमाई कर रही है। कितना ये घटिया औरत है, इसके नाम से कि तो कमाई कर रही है। ये घटिया औरत इतनी चरित्रहीन, इतनी गंदी लेवल का अपना करेक्टर गिराई है कि मत पूछो। इसका जीता जागता पति था जो इतना इससे प्यार कर रहा था, वो पति इसी के वजह से मरा है। कोविड हुआ था, नहीं कुछ हुआ था, अच्छा खासा इंसान था, मगर इस करेक्टरलेस औरत को बारे में इसको पता चला कि मेरी बीवी जो है कहीं और ऐसे ऐसे कर रही है, इस वजह से उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। और कोई भी आदमी वो बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी आदमी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जगत दीदी का यही काली सच्चाई है। और अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा कि अगर ये बदनामी है, अगर समाज तक पहुंचेगी तो मेरी बेटी किस तरीके से मुंह उठा के चलेगी। मगर ये बेशरम लोग हैं। देखो भाई बहन जो हैं किस तरीके से हंसते मुस्कुराते ब्लॉग बना रहे हैं। शर्म भी नहीं आ रहा कि किस मुंह से लोगों के सामने, कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे हैं। तो ये सब बेशरम लोग हैं, ये सब धंधा करने वाले लोग हैं। क्योंकि जब नीतू मेहना का जब ब्लॉग आया था तो नीतू मेहना का जो पति है वो बोल रहे थे कि सब पूरी फैमिली जानती थी कि एक विधवा औरत को एक शादीशुदा मर्द के साथ एक कमरे में अकेले छोड़ रहे हो, आपको पता नहीं है। तो सब कुछ पता था, मगर सचिन जब भी जाता था सोने चांदी का गिफ्ट लेके जाता था जगत दीदी और जगत दीदी की बेटी के लिए। और अभी जो जगत दीदी बोल रही है ना कि मेरे पैसे वापस कर देना, वो तुम्हारा पैसा मनीषा कब का वापस करने के लिए बोल रही थी कि तुम ले जाओ अपना पैसा, मगर तुम ही पैसा नहीं ले रही थी। तुम्हें तो मौका चाहिए था, कोई ना कोई बहाना कि सचिन से किस तरीके से बातें करे, तो इसलिए तुमने जानबूझ के सचिन के खाते में भेजती थी पैसा। करंट अकाउंट खुलवाने में क्या महीनों लग जाते हैं, 1 हफ्ते में अकाउंट खुल जाता है, 5 दिन में अकाउंट खुल जाता है। आजकल तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन तो चुटकियों में खुल जाता है, ऑफलाइन में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो ये घटिया औरत खुद ही इस तरीके की काम करती थी। और जो तुम्हारे लिए एरोप्लेन से जाता आता था, तो क्या वो 1 रुपये का टिकट मिलता था, फ्री में आता जाता था, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा था, सोने चांदी का गिफ्ट लेके जा रहा था। जानू मेरी जान, सचिन मुझे ये ब्रांड का कपड़ा चाहिए, चुटकियों में तेरे को देता था कि लो मेरी जान पहन लो, मैं तुम्हारा सभी शौक पूरा करूँगा। तो कैसे खुशी खुशी तो पहन रही थी, बेशरम कहीं की घटिया औरत। पैसे के लालच में ये घटिया औरत कुछ भी कर सकती है। उस टाइम सरिता जेठू ने मना किया था, तो ये घटिया औरत, वो दोनों पति पत्नी के जान के दुश्मन बन गए। और रही बात नीतू मेहना का, तो नीतू मेहना भी इतने ही दोषी है जितना जगत दीदी है। मैं अभी फिर से बोल रही हूँ, मैं किस चीज़ का ब्लैकमेलिंग दीदी, किस चीज़ का ब्लैकमेलिंग?
अगर वो गलत काम कर रही थी तो आपको इसके साथ ही छोड़ देना चाहिए था, अगर आपकी बात नहीं मान रही थी तो। मगर फिर भी आपको पूरी वीडियो में, पूरी जर्नी में देखा गया, जब सरिता जेठू से वार्तालाप नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर भी आपको जगत दीदी के साथ आपको पूरा जर्नी देखा गया 5-6 महीने लगातार कंटिन्यू, और दोनों के करीबी तो और ज़्यादा बढ़ गया आप दोनों के बीच में। तो अगर वो जगत दीदी गलत कर रही थी तो आपको गलत के साथ नहीं देना चाहिए था, उसके घर पे जाना ही नहीं चाहिए था कि ये कांड कर रही है, कुकर्म कर रही है। अगर इस कुकर्म को बोलते हैं ना कि गंदा चीज़ जल्दी छुपता नहीं है, कभी ना कभी पब्लिक के सामने बाहर आ ही जाता है। तो इसमें नीतू दीदी भी उतना ही दोषी है, भले ही अभी कुछ भी बोल दो। अगर बताना ही था दोनों भाई बहन की गलती तो अभी स्टॉप क्यों, अब पूरा ही खोल ही दो। पता तो लग ही गया, भाई तो एक्सेप्ट कर ही लिया कि मेरी बहन चरित्रहीन है, मैं मुझ मुड़वाऊंगा। जब सब कुछ एक्सेप्ट कर ही लिया तो सिर्फ एक पॉइंट बोला था नीतू मेहना, और नीतू मेहना का पति जी बोले कि बस ये सब फिर पूरी फैमिली का पता है, मैं एक एक चीज़ खोलने वाला हूँ। तो भाई बहन दोनों मिलके आके माफ़ी मांगने लगी। बेशरम कहीं का। जगत दीदी की पूरी तिवारी खानदान ही बेशरम है, इस तरीके की अपनी बहन को धंधा करवाता है, क्योंकि ये सब के पास ये सब कंगाल इंसान है, भिखारी इंसान है, ठीक है। इसके पास कोई चीज़ नहीं है तो अपनी बहन को प्रॉपर्टी बना लिया है, और प्रॉपर्टी को बेच बेच के अपना पैसा कमा रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी ये सब शर्म नाम चीज़ नहीं है। सो गाइस अपना, हाँ और एक बात और बोल दूँ, अभी जो है रेड पैंट का जो बात आया है, खूनी चड्डी का, पता नहीं मनीषा तो कल अपनी लाइफ में ओपन कर दिया था कि बाबा शीर था, उस वजह से चड्डी में ब्लेड आ गया, चाहे कुछ भी आ गया समझ में नहीं आ रहा। मगर मुझे लग रहा है कि एक औरत है, एक औरत को और कितना ज़्यादा एक्सपोज किया जाए। और चड्डी में ब्लड आया तो फ़ोटो क्यों खींचा, चड्डी में ब्लड आया तो फ़ोटो क्यों खींचा, सोचने वाली बात है। तो इसने फिर भी सबूत के तौर पे रखा। तो जो मनीषा ने बोला है कि बाबा शीर था, बाबा शीर नहीं था, कुछ और था, ठीक है। कहाँ से आया ब्लड, क्यों आया ब्लड, इंसान का दिमाग बहुत तेज है। हो सकता है आप सबका दिमाग हम सबसे ज़्यादा तेज है। आप सब गेस कर लीजिए कि फ़ोटो खींचने का रीज़न क्यों था। और जब वहाँ पे क्या बोलते हैं मसूर में मिलने की दोनों की प्लानिंग थी, तो जगत दीदी खुद बोलाई थी, ठीक है। और दोनों को मिलवाने के लिए नलका आगे थी। तो अभी जो मनीषा डिसीजन लिया है ना, 99% लोग कमेंट कर रहे हैं कि मनीषा और सचिन दोनों एक हो जाए, दोनों एक हो जाए। तो बहुत जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं फिर से दोबारा से, क्योंकि ये 1.5-2 साल में मनीषा के ज़िंदगी में सच में बहुत तहलका मच गया था, बहुत ज़्यादा, कि जैसे लग रहा है कि अभी मनीषा का दोबारा से फिर एक नया ज़िंदगी मिली है। अब मनीषा अपने पति को दोबारा से एक चांस दिया है। तो सचिन भी अब अपने कैरेक्टर के ऊपर सावधान रहें कि इनको ठेस लग गया है, अब आगे से ऐसी गलतियां ना करें, नहीं तो फिर आगे से अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो आपको पब्लिक तो क्या, आपको पूरी दुनिया माफ़ नहीं करेगी। तो इसलिए अब जो हुआ वो हुआ, अब अपनी बीवी के साथ खुश रहिए। और हाँ, जगत दीदी आपको बुलाई है। सचिन जब प्रूफ दिखा रहे थे, पर्सनल चैट दिखा रहे थे, तो फिर आगे ना सचिन दिखाए, क्योंकि सचिन बोले थे, क्योंकि वो बंदा क्या दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है उसको खुद पता नहीं कि मेरी बीवी ये सब चैट पढ़ेगी तो क्या इसके दिल पे बीतेगी। क्योंकि हम सब पढ़ के शर्मिंदा हो रहे थे, मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान, हम सब पढ़ के शर्मिंदा हो रहे थे। वो एक पल के लिए भी नहीं सोचे सचिन कि मेरी पत्नी मनीषा पढ़ेगी चाहे देखेगी तो वो क्या सोचेगी, इसके दिल और दिमाग पे क्या बीतेगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये बंदा क्रेजी है, ये बंदा प्यार में पागल है, आशिक दीवाना आवारा बना हुआ है। और ये सोचे थे कि और भी मैं बताऊंगा, सचिन बोला कि मैं और भी आगे बताऊंगा, मगर फिर उधर से मैडम के तरफ से, जगत दीदी की तरफ से नोटिस आ गया कि ताकि आगे और ना कोई पोल खोल दे, कुछ और ना सच्चाई दिखा दे। इस वजह से सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है और बुलाया गया है, नोटिस मिल गया है।
तो बस मैं तो यही बोलूँगी, मनीषा और अपनी फैमिली के साथ जाइए, अकेले तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ये जगत दीदी बहुत ही गंदी औरत है, वो हमला भी करवा सकती है, ठीक है। क्योंकि अपनी बेटी के बारे में जो औरत ना सोचे, मरा हुआ पति के नाम को भी बेच के खा जाए, वो औरत कुछ भी कर सकती है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। अगर आपको नोटिस मिला है थाने में उपस्थित होने के लिए या दोनों फैमिली के बीच में वार्तालाप करने के लिए, तो आप अपनी फैमिली के लेकर जाए, अपनी मम्मी पापा, अपने भाई और अपनी बीवी को साथ में लेकर जाएं। उधर से उसकी फैमिली तो पूरी रहेगी ही रहेगी। तो इसलिए अकेले जाने की गलती तो बिल्कुल भी मत करिए, जहां तक मुझे समझ है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।